अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। नमस्ते, सत श्री अकाल। समीना हफीज़ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज थी चांद रात गाइस और आज चांद रात हो गई। हो सकता था हमें एक रोज़ा और मिल सकता था, बट कोई नहीं। और मेरी जो गले की हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं तो निकल गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। सो ये रास्ते की क्लिपिंग है गाइस। और ये देखिए गाइस, जो 10 दिन एहतिकाफ़ में लोग बैठते हैं, जो लड़के मस्जिद में बैठते हैं, उन्हें घर ले जाया जा रहा था। और चाँद हमारे एरिया में तो दिखाई दिया नहीं था, बट जो शहादत होती है वो आ गई थी, तो उसी से ऐलान हो गए थे कि कल ईद है। और मैं खिजरानी की तरफ चली गई थी गाइस, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। और क्योंकि कल ईद होने वाली थी और बहुत ज़्यादा काम था और मेरी हालत नहीं थी कि मैं वो सब कर पाती, तो मैंने सोचा कि मैं मेडिसिन ले ही लेती हूँ। और ये क्लिनिक का ही शॉट है गाइस। वहाँ पर मैं वेट कर रही थी डॉक्टर का, और डॉक्टर को बहुत टाइम लगा और फिर वो मैं दिखा के वहाँ से निकल गई। और गाइस, आज मेरा बर्थडे भी था। सो हाशिम को आज खाना था केएफसी। सो मैंने उसे समझाया कि बेटा हमें केएफसी नहीं खाना है, हमें उसे बॉयकॉट करना है, जस्ट फॉर कि वो इज़राइल का प्रोडक्ट है और वो अ, बहुत सारे मासूमों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। सो गाइज़, अगर हम भी यही सोचें कि हमारे छोटे से कदम से भी कुछ बड़ा हो सकता है, तो क्यों ना हम हमारी साइड से थोड़ा बहुत ही कर सकें। सो बहुत ढूँढने के बाद खजराना में भी वैसे क्रिस्पी चिकन वगैरह मिलता है, और ये शॉप्स मैंने देखी थी इंस्टा वगैरह पे भी। अच्छा रेस्टोरेंट था, पर जब वहाँ हम गए तो फ्राइड चिकन अवेलेबल नहीं था, ट्विस्टर और बर्गर वगैरह ही अवेलेबल थे। सो हमने सोचा वो ही ले लेते हैं। जिंजर बर्गर और ट्विस्टर मैंने यहाँ ऑर्डर किए थे गाइज। और हाशिम का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि आज उसे फ्राइड चिकन ही खाना था, क्रिस्पी चिकन। सो मेरा भी मूड ऑफ हो गया था उसकी वजह से। और मेरे हस्बैंड और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे गाइज। और ये छोटा सा फैमिली का एक पार्टी समझ लीजिए, क्योंकि यूँ हम लोग बाहर जाते हैं। सो मैं घर पर आकर नहीं पकाती हूँ, फिर वहीं से खाकर ही आते हैं हम लोग। और हमारा ऑर्डर आ गया था और हाशिम बिल्कुल भी उसे हाथ नहीं लगा रहा था। सो मैंने उसे थोड़ा खाकर और उसे कहा कि बहुत यम्मी है हाशिम, मैंने उसे बताया और उसे मनाया खाने के लिए। और फिर बहुत टाइम बाद उसने फिर खाना शुरू किया गाइज़। और मुझे हाशिम के लिए बहुत फ़िक्र होती है गाइज़ उसके खाने पीने की, क्योंकि मैंने ही उसे पैम्पर किया है हमेशा। उसे अच्छे से अच्छा बनाकर उसे टाइम और सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई है, तो ये अब मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें खिलाऊं कैसे भी कर कर। और क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं था, तो सभी मेरे मुंह में खुद से ही खिला रहे थे गाइस के एक एक बाइट करके भी उन्होंने अच्छा खासा मुझे खिला दिया था। और ये जिंजर बर्गर था गाइस, ये भी बहुत टेस्टी था। यू मस्ट ट्राई। ये केएफसी वाले से ज़रा भी कम नहीं था गाइस, बल्कि दो दो गुना और ज़्यादा अच्छा ही था उससे। ट्रस्ट मी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके केएफसी और इज़राइली ब्रांड को बैन कीजिएगा गाइस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी आपसे गुजारिश है। और ये करने के लिए आपको मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंसानियत को आगे रखते हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं गाइस। और फिर ये ट्विस्टर आ गए थे हम लोगों के, तो हमने ये खाना शुरू किया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और गाइस, मुझे आज पूरा दिन बुखार में ही था और तबीयत ठीक नहीं थी। सो मैंने जो शीरकुरमा का जो खारक होती है, जो ड्राइड डेट होती है, उसे काटा नहीं था और उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ईद परसों होने वाली है, बट वो आज ही हो गई। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अपन रेडीमेड जो कटा हुआ होता है वो ले लेते हैं। सो हम लोग उधर के लिए निकल गए थे गाइस। और फिर हाशिम अम्माद को केक भी खाना था, क्योंकि आज जाहिर सी बात है मेरा बर्थडे था, तो केक तो बनता है। सो हम यहाँ आगे की तरफ निकल गए थे। और गाइस, ये खजराने में मेला लगता है, ईद का मेला। और आप देख सकते हो यहाँ की रौनक कितनी बढ़िया होती है गाइस। और वाकई ईद की रौनक अगर देखनी है तो जो इस तरह एरिया होता है, मुस्लिम्स एरिया, वहीं पर पता चलता है कि त्यौहार है। गाँव में तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है।
ये देखिए गाइस, एक्स्ट्रा दुकानें वगैरह भी लग जाती है, लाइक मेला ही टाइप लगता है। और अच्छा भी है गाइस, बच्चों को जो ईदियाँ मिलती हैं वो उससे जाकर एंजॉय करते हैं, उससे झूले वगैरह झूलते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं। और मेला तो इनफैक्ट इससे पहले भी यहाँ लगा था अभी उर्स में, बट ये ईद का मेला मैंने सुना है कि वहाँ हमेशा लगता है। और फिर क्या था गाइस, हमें घूमते घूमते ये जो बेल्ट होते हैं कमर वाले ये दिख गए थे, और हाशिम के पास बेल्ट नहीं था गाइस, उसके सारे बेल्ट छोटे हो गए थे। सो उसने सोचा कि मैं भी एक ले लेता हूँ, बट ये इतने अच्छे नहीं थे, बस ठीक ठीक ही थे क्वालिटी वाइज। तो मैंने कहा उसे अभी टेम्प्रेरी ले लो अगर चाहिए तो, और हमने एक लिया भी गाइस, वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर क्या था गाइस, फिर हम लोग गए केक लेने के लिए, और केक तो इतने सारे थे कि बच्चे कंफ्यूज हो गए कि वो कौन सा लें कौन सा ना लें, बट वो इतने भी कंफ्यूज नहीं होते हैं, उन्होंने एंड फॉर ऑल ले ही लिया। और मैंने यहाँ टैंक देखा गाइस, और ये भी इज़राइली प्रोडक्ट है, और मैंने भाई को बोला भी कि आप क्यों ये सब रख रहे हो और बेच रहे हो, क्योंकि सभी जगह ये चल रहा है गाइस कि इज़राइली प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं। सो भाई ने कहा कि वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये सारे प्रोडक्ट हटाने की। और फिर हमने गन्ने का जूस पिया गाइस, क्योंकि अफ्तारी के बाद प्यास बुझती ही नहीं है। और ये देखिए गाइस, ये बोर्ड पे मुझे वहाँ दिखाई दिया, और सच बात है गाइस कि अगर आप वाकई ही इंसानियत रखते हैं, कोई भी हो कोई भी, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसके खिलाफ आप नहीं बोल रहे हो, तो आप से ज़्यादा गिरा हुआ इंसान और कोई नहीं है। हम खैर बोल तो नहीं सकते, बट ये छोटी छोटी चीज़ें करके तो अपना उन साथ उनको दर्शा सकते हैं कि हम उनके साथ हैं। और फिर गाइस, मुझे जो खजूर थी ड्राई वाली, वो कटी हुई चाहिए थी, और मैं यहाँ आके खड़ी हुई, मैंने बहुत वेट किया, क्योंकि वो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, वो अंदर से मंगवा कर देने वाले थे मुझे। सो बहुत रश था गाइस, क्योंकि अचानक ही 29वां चाँद दिख गया और ईद हो गई थी। और ये वाली उन्होंने मुझे दी, बट मुझे ये वाली नहीं चाहिए थी, मुझे जो वो पतली पतली जो कटी हुई होती है लंबी, वो कटी हुई चाहिए थी, बट ये नहीं मिली तो मैंने वापस कर दिया, नहीं लिया। फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा आगे गए उसे देखने के लिए कि शायद वहाँ मिल जाए, तब तक हम आदमी और हमने जूस इंजॉय किया। फिर हम घर आकर जो बचा हुआ शीरकुरमा था उसे प्रिपेयर करने लगे गाइस, क्योंकि सुबह फातिहा के लिए शीरकुरमा फजर के बाद चढ़ाना ही था मुझे। सो मैं ये करने लगी, और बचा हुआ जो नारियल था वो मैंने हस्बैंड को दे दिया मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हेल्प करवा देते हैं मेरी। और हाशिम ने ये जो काजू बादाम है इसका ठेका ले लिया था। सो वो ये घिस रहा था, और ये काफ़ी इजी घिस जाता है गाइस, मतलब काजू बादाम का तो कहीं टेंशन रहता ही नहीं है, वो तो इतनी जल्दी ये वाली मशीन के ज़रिए हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप भी ले लीजिए, आपका बहुत टाइम बचेगा। सिर्फ एक खजूर के लिए ही वो सरोते का इस्तेमाल करना होता है, बाकी सारे काम तो इसी से हो जाते हैं। सो कल ईद है गाइस, आई होप आप सब ने तैयारी कर ली होगी, और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी ईद बहुत खुशियों भरी हो, और दुआओं में हमेशा हमें याद रखिए। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट अस, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि ईद का होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।